Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग दोस्तों, हम आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब उसमें मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो टू द पॉइंट क्लास है आपके लिए रेगुलर ला रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, साथ में हमारे भी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारी इस टू द पॉइंट क्लास को रोज़ देखिए, क्योंकि रोज़ रात 8:30 बजे आपके लिए मैं लेकर आता हूँ हमारी टू द पॉइंट क्लास, जिससे आपकी तैयारियों को और बल मिलता है। अभी दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है और राजस्थान की भी एग्जाम्स की जो वैकेंसी पहले आ चुकी है, उन सब के लिए हर एक वैकेंसी के लिए ये टू द पॉइंट आपके काम आती है। तो आप इसे जरूर देखा करें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाया करें। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टू द पॉइंट की जो क्लास है उसमें मैं आपको आज वो भारत का वो सबसे लड़ाकू जो विमान है जो अभी हाल ही में भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदा गया है, उस लड़ाकू विमान के बारे में मैं आपको जो भी डिटेल है आपके दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, उन सब का आंसर मैं आज लेकर आपके बीच में आया हूं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज हमारी टू द पॉइंट की जो क्लास है उसमें मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों किसके बारे में। आज मैं बता रहा हूं आपको राफेल विमान के बारे में, जो अभी विमान हमारे देश में लाया गया राफेल विमान, उसके बारे में जितनी भी डिटेल है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो राफेल विमान है, राफेल एक फाइटर जेट का विमान है। राफेल एक फाइटर जेट का विमान है, यानी कि ये एक ऐसा विमान है जो दुश्मनों को कहीं से भी तबाह कर सकता है। इसके अंदर 360 डिग्री का एंगल है। 360 डिग्री का एंगल होता है कि चारों तरफ इसके कैमरे लगे हुए हैं, और इसके चारों तरफ कैमरे लगे होने के कारण ये केवल पायलट के देखने के बाद भी उसके निर्देश पे कहीं से भी दुश्मनों पर हमला कर सकता है और उनको तबाह कर सकता है। तो ये हमारी सेना के लिए, हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छी डील मानी जाती है। तो मैं आपको राफेल के बारे में बताता हूँ। राफेल एक फाइटर जेट विमान है, ठीक है। राफेल निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? राफेल विमान करने वाली कंपनी है फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन। आपको अगर एग्जाम में अब नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो जो राफेल का विमान है वो राफेल विमान है, उसका निर्माण जो है वो डेसाल्ट एविएशन नाम की जो कंपनी है फ्रांस की, उसने किया है। किसने निर्माण किया है? डेसाल्ट एविएशन कंपनी, उसके द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है। अब ये जो राफेल विमान है ये फ्रांस जो इसका निर्माण करता है, उसके अलावा मिस्र और कतर, इन 3 देशों के बाद में ये चौथा भारत वो देश है जिसके पास में राफेल विमान है। यानी कि ऐसा विमान जो दुनिया की महाशक्ति कही जाने वाले चीन और अमेरिका के पास भी नहीं है। तो ये विमान हमारे पास है, और ये विमान एक नई आधुनिक तकनीक से बना विमान है और हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाला विमान है। तो ये फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद में चौथा देश है जो जिसके पास में राफेल विमान है। भारत ऐसा चौथा देश है। अब आपको एक ये पूछ सकता है कि जो राफेल है, राफेल एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इस फ्रेंच भाषा का हिंदी में मतलब होता है तूफान। यानी कि ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो तूफान की तरह काम करता है। दुश्मनों की रडार में आए बिना दुश्मनों को 360 डिग्री से चारों तरफ से नष्ट नाबूद करने वाला ये जो विमान है, राफेल नाम है इसका। तो ये है राफेल। राफेल एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है तूफान, ठीक है। राफेल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि राफेल का पहली बार सौदा कब किया गया था। राफेल का पहली बार सौदा सन 2007 में किया गया था। कब? सन 2007 में, जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे उस समय इसका सौदा पहली बार किया गया था, सन 2007 में। और उस समय जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे वो थे ए के एंटनी उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। हालांकि ये सौदा उस समय 126 राफेल का किया गया था, लेकिन ये सौदा बाद में रद्द कर दिया गया था। ये उस समय 126 राफेल का सौदा हुआ था, लेकिन उस समय ये रद्द कर दिया गया था। और अब जो वर्तमान में राफेल का सौदा हुआ है वो हुआ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर 2016 में ये सौदा किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2016 में। और ये कितने राफेल का सौदा है? ये 36 राफेल का सौदा है। उसके अलावा इन पूरे जो 36 राफेल है, इनकी कीमत कितनी है? इनकी कीमत है दोस्तों 58,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। उसके अलावा अगर आपको ये पूछे कि राफेल जो लाया गया था, राफेल लाया गया था हमारे 7 जो सूरवीर पायलट है उनके द्वारा। और ये सबसे पहले उतारा कहाँ पे गया था? ये जब आ रहा था तो उस दौरान INS कलकत्ता के जो मेंबर है उनसे भी इस राफेल विमान के पायलटों की बात हुई थी।
उसके अलावा ये विमान सबसे पहले कहाँ पे उतारा गया था, तो ये जो विमान है राफेल विमान अंबाला एयरबेस पे उतारा गया था। और ये जो अंबाला एयरबेस है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो अंबाला एयरबेस है ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और ये वही अंबाला एयरबेस है, एक ऐसा एयरबेस है, यहीं पे क्यों उतारा गया, क्योंकि इस एयरबेस से LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाएं है वो सबसे नजदीक पड़ती है, इसलिए इसे यहाँ अंबाला एयरबेस पे तैनात किया गया है। और वही अंबाला एयरबेस है जहां से जो पाकिस्तान पे बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी वो भी अंबाला एयरबेस से ही की गई थी। तो इसे सबसे पहले राफेल को कहाँ उतारा गया, इसे अंबाला एयरबेस पे उतारा गया। और ये अंबाला एयरबेस है कहाँ पे, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो दोस्तों हम तो कुछ और जानेंगे राफेल के बारे में, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम अब आगे शुरुआत करते हैं और मैं आपको राफेल के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। दोस्तों हमारी जो सेना है उसका एक कथन है, और वो कथन कौन सा है, वो कथन है दोस्तों कि ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। और इसी कथन को चरितार्थ करने में राफेल विमान चरितार्थ करता हुआ राफेल विमान हमारे द्वारा भारतीय सेना द्वारा जो हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान जो स्थिति है राफेल विमान की वो क्या है। वर्तमान में दोस्तों 5 राफेल विमान भारत लाए गए हैं। कितने राफेल विमान लाए गए हैं, 5 राफेल विमान। सौदा कितने का है, 36 का। बाकी जो राफेल विमान है वो भारत की जो अंबानी ग्रुप की सहयोगी कंपनी के साथ में जो फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी है उसके द्वारा भारत में निर्मित किए जाएंगे। तो 5 राफेल विमान हाल ही में लाए गए हैं। उसके अलावा आपके लिए ये पूछ सकता है कि जो राफेल विमान अभी लाए गए हैं 2020 में, इन राफेल विमान का नेतृत्व कौन सा ग्रुप कर रहा है, तो इस राफेल विमान का नेतृत्व कर रहा है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नाम का जो हमारा भारतीय वायुसेना का ग्रुप है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का जो अगुवाई है, ये अगुवाई कौन कर रहा है, ये अगुवाई कर रहा है ग्रुप करने वाले हैं ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह। ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें 3 मुख्य प्रमुख मिसाइलें प्रयोग की गई है और उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो राफेल है, हमारे राफेल में 3 मिसाइल है। पहली मिसाइल का नाम है मिंटियार मिसाइल। मिंटियार मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर, यानी ये 150 किलोमीटर की रेंज में अपने दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने के लिए तैयार है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 किलोमीटर। उसके अलावा दूसरी मिसाइल का नाम है स्काल्प मिसाइल, और ये जो स्काल्प मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है, यानी ये 600 किलोमीटर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें समाप्त कर सकती है। और जो सबसे प्रमुख मिसाइल है, जो सबसे चर्चित शब्द रहा है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द अगर मैं कहूँ तो करंट के लिए, वो है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल जो है वो लाई गई है, तीसरे नंबर की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। कम मारक क्षमता हो सकती है इसकी, लेकिन ये प्रभावी सबसे ज्यादा है। पर्वतीय इलाकों में मददगार है, यानी पहाड़ी इलाकों में ये दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है 360 डिग्री के एंगल के साथ में। आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है हैमर की फुल फॉर्म, ये पूछ सकता है एग्जाम में। हैमर की फुल फॉर्म क्या है, हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। क्या क्या फुल फॉर्म है, हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये हैमर की फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये जो मिसाइलें हैं, ये जो राफेल है, इसकी कुछ विशेषता मैं आपको बताता हूँ। राफेल की विशेषता 2 प्रकार की है, यानी राफेल जो है एक तो हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से हवा में मार कर सकता है, यानी कि हवा में अगर कोई दुश्मन का जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसे हवा से हवा में मार करके खत्म कर सकता है। और एक ये हवा से जमीन में मार कर सकता है। तो ये दोनों प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। उसके साथ ठीक है, ये दोनों प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आज जो ये हमने राफेल विमान के बारे में जाना, ये हमारे देश के लिए गौरवान्वित पल है, ठीक है। ये बहुत गौरवान्वित पल है। इसमें आने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन इसने हमारे देश की रक्षा जो सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया है और प्रत्येक देशवासियों को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ में जो हमारा आज का टॉपिक है ये पूरा होता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में आपके जितने दोस्तों तक ये क्लास पहुंचेगी उतना आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद। में